नमस्कार। नमस्कार। राम राम जी। आप सब लोग को तकलीफ दी, हमने घर का काम छोड़ के बुला लिया इधर, पर कोई मकसद है इसकी वजह से बुलाया कि हम लोग ट्रैक्टर तो बेचते ही हैं, बट हम ये कह करके बेचते हैं कि हमारा ट्रैक्टर जो है बाकियों से बेहतर परफॉर्म करता है, तो वो हम करके दिखाना चाहते हैं खेत में। और ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी यहाँ तो होती ही रहती है। तो आज हमने खास चुना है स्वराज 744 FE को। आप में से कौन है जिसके पास 744 घर पे है? हाथ खड़ा करें। किसके पास है घर में? किसी के पास नहीं है? ये तो कमाल हो गया, सब सोनालिका वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे को बता सकते हैं कि ये कितना HP का बोल करके बेचते हैं वो लोग? स्वराज वाले जब बेचते हैं तो क्या बोलते हैं वो कि कितना HP का है? क्या पूछा तो होगा कभी कि कितना HP का है? इसको 48 बोलते बता रहे, ये बता रहे। अच्छा, 48 बोलते। ये तो हमारे आदमी है, नहीं तो बोलेंगे। मैं किसान भाइयों से जानना चाहता हूँ कि वो कितना बोलते हैं। बहुत बढ़िया, 48 HP का ही बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमने भी दूसरा जो रखा है वो उसी कैटेगरी का रखा हुआ है, ठीक है। तो आजकल आप देखेंगे कि भारत सरकार ने एक अनिवार्य कर दिया है कि सभी ट्रैक्टरों पे जो प्लेट आती है, चेसिस की प्लेट, विन प्लेट बोलते हैं, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्लेट, उस प्लेट पे किलोवाट और HP खुदा होता है, लिखा होता है। ये नए ट्रैक्टरों पे मिलेगा, पुरानों पे हो सकता है ना मिले। 1 साल से मैंडेटरी किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि 2 लोग आए और एक उधर वाले ट्रैक्टर का देखें और एक इधर का देखें कि कितना उस पर लिखा हुआ है। बालू जी 2 लोगों को बुला लीजिए प्लीज। आप इस पे देखो, आप ये प्लेट पे देखो और मेरे प्लेट पे देखो, मतलब वो जो नेक्स्ट PTO जो है नहीं, नेक्स्ट PTO पावर किलोवाट 30.1 और उधर कितना लिखा हुआ है? 33.1। जबकि मार्केट में दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों भाई भाई हैं। मतलब जब कुश्ती होती है, लड़ाई होती है तो बराबर वजन वालों की होती है। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपको कि जो PTO पावर है उसी HP में हमारा फिर भी ज्यादा है, सेम HP के ट्रैक्टर में हमारा फिर भी ज्यादा है, तो परफॉर्म भी अच्छा करेगा डेफिनेटली। तो अब हम ये चाहेंगे कि आपको हम ये बारी बारी से बताएं कि क्या फर्क है। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे सामने ट्रैक्टर खड़ा है सोनालिका का DI 745 थर्ड महाराजा, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए बना है। पिछले साल 30 अगस्त को हमने बड़ी सादगी में ही लॉन्च किया था। आप में से बहुत लोग पधारे भी होंगे। इसी ग्राउंड में यहीं पे लॉन्च किया था और सौभाग्य है कि आज भी हम यहीं पे जुड़े हैं। बम्पर का तो ये महाराजा जो है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए बनाया है। आप देख भी सकते हैं कि दोनों में फर्क कितना है देखने में भी। बाहर से भी देखेंगे तो आउटलुक जिसको बोलते हैं ना, बाहर से देखने में सुंदरता बोल सकते हैं आप, तो बहुत बेहतरीन कलर है, रॉयल रेड कलर है और राजस्थान की मिट्टी के लिए बनाया है। तो यहाँ पे क्या चाहिए लोगों को? ताकत चाहिए, क्योंकि मिट्टी यहाँ पे डिफरेंट है सभी जगहों पे, एक जैसी मिट्टी नहीं है। कहीं पे बहुत हार्ड है, कहीं पे सॉफ्ट है, कहीं पे मीडियम है। तो आपका ट्रैक्टर जो है, हो सकता है कि आज आपने खरीदा बड़ी सादगी में, आपको कोई अच्छा काम मिल जाए, आप कोटा चले जाएं या आप जोधपुर चले जाएं, तो ट्रैक्टर तो नहीं बदलेंगे। उसके लिए काम का कोई ठेका मिल गया तो ट्रैक्टर तो नहीं बदलेंगे। तो ऐसा ट्रैक्टर हमने बनाया जो हर जगह हर मिट्टी में परफॉर्म करे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ट्रैक्टर में हम चाहते क्या? ताकत। सबसे बड़ा इंजन है हमारा अपनी श्रेणी में, वो हम आपको नंबर बोलेंगे तो हो सकता है याद नहीं रहे, फिर मैं बता देता हूँ, 3065 सीसी का है। अब ट्रैक्टर में ताकत कैसे मापते हैं हम? किसान भाई तो चला के ही मापता है, हम उसको नंबर्स में बता देते हैं कि भाई 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसका, खींचने की क्षमता। ट्रैक्टर क्या करता है? किसी भी चीज को खींचता है या PTO से उसको चलाता है। 2 जगह हम पावर को यूज में लेते हैं। तो PTO पावर आपने देख ली, लिखा हुआ है, वो सबसे ज्यादा है अपनी श्रेणी में। दूसरा, टॉर्क की बात करें, वो भी हमने इस पे लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, याद भी नहीं रहे तो आप देख सकते हैं। 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो कि सबसे ज्यादा है, अपनी श्रेणी में भी सबसे ज्यादा है। 50 HP का कोई भी ट्रैक्टर लेंगे और आप देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा है।
फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, क्योंकि जब हम खेती में चलाते हैं तो हमें हाइड्रोलिक भी अच्छा चाहिए होता है। नॉर्मली लोग बहुत बोलते थे मैसी की लिफ्ट बहुत अच्छी है, बोलते हैं सबसे बेहतर बोलते थे, लेकिन हम कहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है महाराजा की लिफ्ट। 5G टेक्नोलॉजी की लिफ्ट है जिसका हम प्रचार बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं करके फील्ड में। और आज ये आप सब लोग चला के देखेंगे, फील करेंगे कि वाकई में है या नहीं है। बहुत से लोगों ने तो खरीदा है, उनको तो मालूम ही है। जिनके पास महाराजा नहीं है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप चला के देखें, हम शाम तक यहीं पे हैं, सब लोग चला के देखें। जिनको नहीं भी चलाना आता है वो भी बैठ के चला के सीख के जाएंगे आज यहाँ पे, क्योंकि ट्रैक्टर चलाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से चला सकते हैं, तो उनके लिए भी मौका होगा। तो लिफ्ट जो है 5G टेक्नोलॉजी की है और उसमें 140 से भी ज्यादा स्टेप्स हैं जो हम गहराई के लिए सेट करते। तो फिंगर टच है, एक तो बहुत स्मूथ है, दूसरा उसमें स्टेप्स इतने ज्यादा हैं कि इजी सेंसिंग जिसको बोल सकते हैं, वो बाकी ट्रैक्टरों में मतलब सबसे ज्यादा आप मैसी को बोलते थे तो मैसी उसके आगे कहीं भी नहीं लगता है, वो हम यहाँ फील करेंगे। अब हम बात करें बाहर से जब ट्रैक्टर को देख रहे हैं तो कंपनी से जो ट्रैक्टर आता है, आप देखो ये बम्पर इसमें आता है 744 FE में आता है, साथ में नहीं आता है, अलग से लगाया हुआ है। जबकि सोनालिका क्या करती है, आपको बम्पर लगा के दे रही है कंपनी फिटेड, ये कंपनी फिटेड बम्पर है, आप देख पा रहे होंगे। तो छोटी छोटी ड्रॉ आपके हुक की बात करें, शायद हुक भी आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, लगी आता है ऐसे। हाँ। कुछ भी नहीं है उसमें, देखो आप आगे हुक लगा हुआ है, हुक लगा हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है। नीचे की जो बेस प्लेट है ट्रैक्टर को हमने मजबूती प्रदान की है, ताकि जब आप ट्रॉली में चलाते हैं गलती से ट्रैक्टर कभी बहुत वेट है उठ जाता है, वैसे सोनालिका नहीं उठता है। यदि सेम वजन पे सेम जगह पे पूरी दुनिया के 26-27 कंपनियां हैं ट्रैक्टर की, सभी ट्रैक्टरों को एक लोड पे आप चलाएं कि उसमें भी 10 टन है हमारे में भी 10 टन है, तो हमारा ट्रैक्टर नहीं उठेगा। अब ये है कि आपने 20 टन लगा दिया तो जरूर उठेगा, लेकिन बाकियों से बहुत कम उठेगा। समझ में आए मेरी बात? तो हमने बेस प्लेट मजबूत लगाई है ताकि ट्रैक्टर जब उठता है तो वो गिरेगा भी नीचे। उसके लिए आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि ड्राइवर उतर के जाए और उसको रोक ले, वो तो गिरेगा नीचे, तो आपका डिस्क भी बैंड होगा, कुछ टूट भी सकता है। तो इस चीज को बचाते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने बेस प्लेट हैवी दिया है जो बाकी आपको ट्रैक्टर में नहीं मिलता है। लिफ्ट की बात करी, गियर की बात करते हैं, हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स है हमारा। इसकी स्पीड बाकियों की स्पीड से ज्यादा तो है ही, हर गियर में भी आपको ज्यादा मिलती है। एक तो होते कि टॉप गियर में ज्यादा कर दिया हमने, सबसे ज्यादा दौड़ता है, लेकिन हर गियर में मिक्स मैच स्पीड जिसको बोलते हैं। बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि साउथ स्पीड नॉर्थ स्पीड अलग अलग होती है, हमने इसको परफेक्टली बनाया खेती के लिए। शायद इससे बेहतर स्पीड पूरे भारत में किसी और ट्रैक्टर की नहीं है। सीट की बात करें, कंफर्ट चाहिए, क्योंकि जब सीजन में आप चलाते हैं तो बहुत देर तक बैठना पड़ता है। तो जब आप इसको चलाएंगे और उसको चलाएंगे तो मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटा ज्यादा आराम से उसको चला सकते हैं बिना थके। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप 20 घंटा चला लेंगे, बट इसको 10 घंटा आप चला रहे हैं सीजन में, तो उसको 12-13 घंटे भी चलाएंगे तो थकावट फील नहीं होगी। स्पेस की बात करें, जब आपको ट्रैक्टर पे चढ़ना है उतरना है तो स्पेस आप फील करेंगे कि उस ट्रैक्टर में ज्यादा है। ठीक है जी। रेडिएटर फैन की बात करें तो बाकी ट्रैक्टरों से इसका रेडिएटर जो है ज्यादा बड़ा है और फैन के वोल्टेज भी ज्यादा है, तो ट्रैक्टर आसानी से गर्म नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी खूबियां हैं जो अपने आप में इसको महाराजा बनाती है। लेकिन बेसिक जो सबसे बड़ी चीज है वो है 5G टेक्नोलॉजी की लिफ्ट, जो आप सबको यहाँ पे जो किसान भाई हैं जो ट्रैक्टर चलाते हैं, प्लीज आप चला करके टच करके देखें उसको आसानी से। और कुछ कंपैरिजन हमारे डेमोस्ट्रेटर साहब हैं यहाँ पे बालू जी, वो करके दिखाएंगे कि बिना रेस के भी हमारा ट्रैक्टर आराम से चलता है, लोड नहीं लेता है, दबता नहीं है, बंद नहीं होता है। सेम गियर में सेम स्पीड में हम दोनों को चला के देखेंगे। आप ऐसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले कोई भी 2 लोग आ जाएं, वो इसको चलाएंगे पहले, उसके बाद महाराजा को चलाएंगे, फिर धीरे धीरे आप में से ही लोग आते जाएंगे और चलाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आप में से 2 सज्जन पहले आए, पहले स्वराज को टेस्ट करें, उसके बाद इसको चला के देख। सोनालिका महाराजा को चलाना है।